बच्चों, मैं डॉक्टर आर डी शर्मा, शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर रायपुर में केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। मैं आज आपको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाएंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर का नाम है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसा आप इसमें देख रहे हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एलिफैटिक प्लस हाइड्रोकार्बन। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको एलिफैटिक और हाइड्रोकार्बन दोनों को समझना पड़ेगा। एलिफैटिक का मीन्स क्या होता है, क्या मतलब होता है? एलिफैटिक शब्द ये ग्रीक भाषा में ये एलिफर का मतलब होता है फैट्स। फैट्स जो है ये ग्रीक भाषा में एलिफर का मतलब फैट्स होता है। और फैट्स का जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया ये ओपन चैन कंपाउंड होते हैं। ओपन चैन हाइड्रोकार्बन कह लीजिए, हाइड्रोकार्बन ये होते हैं। ओपन चैन हाइड्रोकार्बन, इसको हिंदी में हम लोग विपरीत श्रृंखला कहते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी चैन ओपन होती है, ये हाइड्रोकार्बन ही है। अब दूसरा एक वर्ड है इसमें हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हो, जैसा इसमें आपको दिख रहा है हाइड्रोकार्बन, ये भी दो शब्द से मिलकर बना होता है, हाइड्रो और प्लस कार्बन। हाइड्रो और कार्बन मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ये, तो एलिफैटिक का मतलब भी समझ में आ गया आपको, और हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स ये हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे एग्जाम्पल यदि आप इसको लें तो ये है जैसे CH4, ये CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जैसे इसकी श्रृंखला, इसका पूरा, इसको हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। तो इसका क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा। तो हम आपको इसका थोड़ा क्लासिफिकेशन, इसकी केमिस्ट्री आप हाइड्रोकार्बन को आपको बता रहे हैं, तो इसको हम क्लासिफाइड करते हैं हाइड्रोकार्बन, या इसी को आप कह लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका क्लासिफिकेशन यदि हम देखते हैं, यदि हम समझेंगे तो फिर हमारे पूरा समझ में आएगा। तो हाइड्रोकार्बन जैसा हमने आपको बताया कि विपरीत श्रृंखला, यदि हमने कहा आपको कि ओपन चैन कंपाउंड है तो निश्चित रूप से क्लोज चैन कंपाउंड भी होंगे। ये हाइड्रोकार्बन जो होता है मुख्य रूप से ये इसके दो भाग हैं। नंबर एक है ये ओपन चैन कंपाउंड, ओपन चैन हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार से हाइड्रोकार्बन जो है, दो प्रकार के हम कह सकते हैं।
ओपन चैन हाइड्रोकार्बन भी ये दो प्रकार के होते हैं। मतलब इसको हिंदी में भी हम बोले तो ओपन चैन को हम विपरीत श्रृंखला भी कहते हैं, विपरीत श्रृंखला। और इसको हिंदी में हम कहते हैं क्लोज चैन को समृद्ध श्रृंखला। विपरीत श्रृंखला वाले कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है ये सीधी श्रृंखला वाले कंपाउंड, सीधी श्रृंखला वाले यौगिक। ये इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे तो लिखेंगे स्ट्रेट चैन कंपाउंड इनको कह सकते हैं। दूसरा इसका भाग है ओपन चैन कंपाउंड का ब्रांच चैन कंपाउंड, मतलब शाखा युक्त यौगिक, शाखा युक्त हाइड्रोकार्बन मतलब ब्रांच चैन कंपाउंड। तो इसको आप थोड़ा सा इधर में साफ लिख देता हूं, से देखिए आप। मतलब ये आपका ओपन चैन कंपाउंड जो है, ओपन चैन कंपाउंड दो प्रकार का हुआ। ये हुआ स्ट्रेट चैन कंपाउंड, स्ट्रेट चैन, और दूसरा हुआ ये ब्रांच चैन हाइड्रोकार्बन। मतलब इसको हिंदी में आप जैसे हमने आपकी बता लिखा है आपको सीधी श्रृंखला, और इसको हमने कहा शाखा युक्त श्रृंखला। स्ट्रेट चैन कंपाउंड मतलब कैसे होते हैं, जिनकी श्रृंखला ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी श्रृंखला मतलब सीधी हो, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख रहे हैं, ये क्या है, इनकी ये सीधी श्रृंखला, मतलब ये सीधा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन में ये सीधा है। दूसरा ब्रांच चैन कंपाउंड को समझिए। ब्रांच चैन कंपाउंड कैसे होते हैं, जैसे यही है आपका, और ये ऐसा, ये शाखा निकल गई यहां से, कार्बन इसमें 4 ही है जैसा उसमें थे, इसमें शाखा निकल गई, देख रहे हैं। ये जो शाखा निकली यहां से, ये इस कार्बन से, कार्बन नंबर 2 से, कार्बन नंबर 1, 2 और 3, कार्बन नंबर 2 से कार्बन की एक शाखा निकली है, इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, शाखा युक्त कंपाउंड या ब्रांच चैन कंपाउंड, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसका दूसरा भाग जो है, ये ओपन चैन कंपाउंड आपने समझ लिया। अब दूसरा हम देख रहे हैं क्लोज चैन कंपाउंड, क्लोज चैन कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये क्लोज चैन कंपाउंड मीन्स समृद्ध श्रृंखला। ये मतलब क्लोज मतलब बंद श्रृंखला भी कह सकते हैं, क्लोज मतलब बंद, तो बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक मतलब जिनकी चैन सीधी ना हो बल्कि वो खुली ना हो, वो क्या हो, बंद हो। तो बंद यौगिक कैसे होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा
12वीं पढ़ा होगा आपने, जैसे बेंजीन, आपने बेंजीन पढ़ी है 12वीं में, 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा। तो जैसे ऐसा यौगिक, ये है बेंजीन, यहां यहां कार्बन है, ये आपने देखा। ऐसे यौगिक जिनकी श्रृंखला सीधी ना होकर के, इसमें कितने कार्बन है? 6। तो ये 6 कार्बन वाला ये पूरी तरह से क्लोज है। 5 वाला भी हो सकता, 4 वाला भी हो सकता, और 3 वाला, सॉरी 3 वाला यौगिक, 3 कार्बन वाला यौगिक भी क्लोज चेन कंपाउंड हो सकता है। ये देखिए, ये सभी कंपाउंडों की जो श्रृंखला है वो क्या है? क्लोज है, बंद है। ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक ये कहलाते हैं। अब ये विपरीत श्रृंखला वाले यौगिक जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है, इसको एक तरह से हम साइक्लिक कंपाउंड भी दिया गया है, तो साइक्लिक कंपाउंड अथवा साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। तो ये जो 2 होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक, साइक्लिक का मतलब आप समझ गए, बंद श्रृंखला वाला, क्लोज चेन कंपाउंड। होमो का मतलब क्या होता है? एक ही प्रकार, मतलब ऐसी श्रृंखला, ऐसी बंद श्रृंखला वाले यौगिक जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनी हो। जैसे आपका ये हो गया बेंजीन है, अब बेंजीन में पूरा कार्बन है, कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो इसमें सब जगह पूरे 6 में ये श्रृंखला बंद है, और इसमें क्या है? कार्बन कार्बन से ही मिलकर के ये श्रृंखला बनी है, इसलिए क्या है? होमो है। हिंदी में इसको होमो को हम क्या बोलते हैं? समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक। और इसको हम बोलते हैं विषम चक्रीय, विषम चक्रीय यौगिक। अब आपके समझ में और आ गया। सम मतलब एक ही प्रकार, विषम मतलब अलग प्रकार का, एक उसमें और कोई दूसरा भी एलिमेंट होगा। तो आप देखिए इसमें कार्बन कार्बन से ही मिलकर के ये श्रृंखला बनी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। लेकिन इसी में यदि ये यहां पर कोई जैसे नाइट्रोजन लग जाए, बाकी जगह ये कार्बन है, तो ये फिर क्या हो गया? अब ये हेटेरो कंपाउंड हो गया। नाइट्रोजन लगने के कारण ये एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर नहीं बना हुआ, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर नहीं बना हुआ। ये क्या है? नाइट्रोजन भी इसमें बीच में है, इसलिए हेटेरो हो गया, हेटेरो एटम लगा है। तो हेटेरो एटम के कारण ये जो है विषम चक्रीय यौगिक, किसको हम कह सकते हैं? अब ये विषम चक्रीय यौगिक जैसे कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो विषम, जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनके कारण बनते हैं। तो उसमें जैसे हम पढ़े होंगे, आप भी 12वीं में देखे होंगे, तो जैसे आपका नाइट्रोजन सल्फर, ये नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन ये एटम है, इनके कारण जो कंपाउंड बनते हैं ये श्रृंखला में लगे रहते हैं और ये कंपाउंड बनाते हैं। तो जैसे ऐसा ही कंपाउंड बनता है, ये नाइट्रोजन है, फिर इसी तरह ये कंपाउंड बनता है, ऑक्सीजन है, और यहां पर ये इस तरह से सल्फर। तो ये जो कंपाउंड है ये मिलकर के ये कंपाउंड बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर मिलके ये हेटेरोएटम है। तो हेटेरोएटम मोस्टली जो है जो कंपाउंड बनाते हैं नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन होते हैं। इनसे बने हुए जो कंपाउंड होते हैं इनको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड।
चलिए ये चीज आपके समझ में आ गई, तो इसका क्लासिफिकेशन भी आपको समझ में आ गया। अब इसके क्लासिफिकेशन समझने के बाद अब हम आएंगे इसमें पढ़ने के लिए। इसमें जब ये हाइड्रोकार्बन हम पढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन में पढ़ते समय इसमें हमको ये भी देखना पड़ता है कि हाइड्रोकार्बन किसको, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये हाइड्रोजन और जैसा मैंने शुरू में बताया कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने हुए यौगिक होते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड होते हैं जैसे एल्केन, अब हम इसमें जो पढ़ेंगे एल्केन, तो ये जो कंपाउंड होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितनी प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन। अब ये सैचुरेट हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन, जैसे हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन भी कितने प्रकार का होता है उसको हमको समझना है कि हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार, एक सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, मतलब हिंदी में इसको हम बोले तो इसको हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये संतृप्त और असंतृप्त का क्या मतलब हुआ? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जो ये बंध है वो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होना चाहिए? ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्डिंग। तो सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बंध हो, एक ही बंध हो। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेट हाइड्रोकार्बन होते हैं या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा प्रकार है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन ये जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे यौगिक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको हम एल्कीन भी बोलते हैं और इसको एल्काइन। अब इसमें जो दो बंध है, इसमें दो बंध है, इसमें तीन बंध। तो एक पहला वाला बंध है सिग्मा, और दूसरा जो बंध है वो है पाई बॉन्ड, ये है सिग्मा। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड। तो ये यौगिक जो होते हैं जिनमें द्विबंध हो या त्रिबंध हो, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये समझ में आ गया आपको? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आएगा कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा एक चीज और आपको समझना पड़ेगा, इसका नामकरण। नामकरण मतलब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन,
जिनमें सिग्मा बॉन्ड, मतलब कुल मिला के इसको हम कहें तो एल्केन भी कह सकते हैं। ये क्या है? एल्केन। अब एल्केन का मतलब क्या हुआ? एल्केन मतलब जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4, ये क्या हो गया आपका? ये है मेथेन। ये क्या है? एथेन। ये जिसमें 3 कार्बन, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रोपेन। 4 कार्बन वाला C4H10, ये क्या हो गया? ब्यूटेन। इसी तरह C5H12, ये क्या हो गया? तो कुल मिला के C1, C2, C3, C4 वाला हाइड्रोकार्बन, C5 वाला हाइड्रोकार्बन, ये पेंटेन। अब आप इसमें देख रहे हैं कि हमने C1 में कार्बन 4 लगाए हुए हैं। इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं? इसमें 3H8 लिख दिया हमने, 3C4H10 लिखा। तो इसका सामान्य जो इसका सूत्र लिखने का जो फार्मूला है, तो इसका एक सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र बोलते हैं उसको, सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र, ये फार्मूला कैसे लिखेंगे? मान लीजिए C10 है, तो C10 में हाइड्रोजन कितना होगा ये हमको नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे? उसके निकालने की विधि ये है कि इसका सामान्य सूत्र आपको समझ में आना चाहिए, मालूम होना चाहिए। इसका सामान्य सूत्र देखिए, जनरल फार्मूला इसका क्या है? इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ये फार्मूला यदि आपको याद है तो आपको किसी भी कार्बन को, यदि C इसमें 20 है तो हाइड्रोजन कितना होगा ये आप निकाल सकते हैं। यहां पर N का मतलब क्या होता है? N मतलब होता है N = नंबर ऑफ कार्बन। N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। तो अब आप देख लीजिए ये फार्मूला जितने हम लिखे सही है कि नहीं है। तो आप देखेंगे तो इसमें फार्मूला, इसमें आप पुटअप करिए इसको, इसमें कार्बन कितना है? 1, तो C8H2 और +2। तो यदि कार्बन 1 होगा तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितना होगा? 2, और ये 2 4, कितना हुआ? CH4। मतलब मेथेन का यदि कार्बन 1 हो तो उसके साथ हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 4। दूसरा चेक करिए, C2 है, यहां पर C2, इसमें N = कितना है? कार्बन 2 कार्बन का, जहां कार्बन जिस ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की संख्या 2 है, उसमें यदि हाइड्रोजन हमको निकालना हो तो कैसे निकालें? तो यहां पर N = कितना है? 2। तो हम ये देखेंगे C2H2 × 2 + 2 = यदि C2 होगा तो हाइड्रोजन कितना है? तो 2 और 2, 2 × 2 4 + 2 = 6। कितना हो गया ये? 6। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए थोड़ा और आगे हम बढ़ जाते हैं कि मान लो C10 है, तो यहां C10 में इसको हम देखते हैं, C10 में हाइड्रोजन कितना होगा? तो C10 में हाइड्रोजन निकालने के लिए हमको होगा, यहां पर N = कितना है? 10। तो हाइड्रोजन कितना होगा ये हमको पता नहीं, तो हम इस फार्मूले में इसको पुटअप कर देंगे। ये हो जाएगा C10H2 × 10 + 2। तो क्या निकल गया? यहां फार्मूला में लिखेंगे C10H2 × 10 20 + 2 = H22। तो इसका फार्मूला, ऑक्टेन का फार्मूला क्या होगा? C10H22। तो
ये फार्मूला यदि आपको इसका सामान्य सूत्र मालूम है तो किसी भी एल्केन का फार्मूला को आप सही लिख सकते हैं। अदरवाइज यदि आप याद करेंगे तो हो सकता है कभी आपको मिस्टेक हो सकती है। तो इसका सूत्र लिखने के लिए आपको सीधे इस सामान्य सूत्र को ध्यान में रखना। और कभी कभी परीक्षा में ये पूछा भी जाता है कि इसमें इसका सामान्य सूत्र बताइए। तो सामान्य सूत्र लिखने के लिए आता है 1 नंबर का, इसको आप याद भी रखेंगे और लिख भी सकते हैं। तो ये जितने एल्केन जो हम पढ़ेंगे तो एल्केन ये सभी एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सैचुरेट हाइड्रोकार्बन है सभी। जैसा हमने बताया कि ये सभी सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड है। ये सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे। तो सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसको थोड़ा सा जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि इसको बनाने की विधि, हम प्रिपरेशन भी इसकी हम पढ़ने वाले हैं। इसका प्रिपरेशन कैसे हम इसको तैयार करते हैं, इसकी विधि क्या है, मेथड क्या है इसको बनाने की। तो इसको थोड़ा सा भी आप पढ़ेंगे तो जो बीच में हम लोग कंपाउंड लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको और ध्यान में रखना है। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्रियात्मक समूह, एक वर्ड शब्द आता है क्रियात्मक, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। अब ये क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्योंकि कई सारे जब इसको पढ़ेंगे आगे प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे यौगिक आपको मिलेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह लगा होगा। तो क्रियात्मक समूह भी आपको थोड़ा समझना है कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो किसी भी यौगिक में जैसे आपका यह कंपाउंड है C3H8, इसको यदि हमें पूरा कंप्लीट लिखेंगे तो CH3 CH2 CH3, ये क्या है प्रोपेन। क्या ये प्रोपेन। इसको इस तरह लिख सकते हैं C3 प्रोपेन को ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें कि किसी हम फंक्शनल को देखिए, फंक्शनल ग्रुप यदि हम इसमें लगा के CH2OH, अब इसका नाम क्या हो गया, ये क्या है प्रोपेन, ये क्या है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल है, एल्कोहल लगा हुआ, एल्कोहलिक ग्रुप लगा है। तो इसको ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है ये क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह की डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी यौगिक में ऐसा कोई भी समूह जो किसी यौगिक में लगा होता है और वो उसकी रासायनिक क्रिया को निर्धारित करता है। तो किसी यौगिक में लगा हुआ ऐसा समूह जो उस यौगिक की रासायनिक क्रिया को निर्धारित करता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। अब कुछ क्रियात्मक समूह जो मुख्य रूप से जो आपको अभी पढ़ने में सामने आएंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्रियात्मक समूह, नंबर 1 OH, दूसरा ये इथरी ग्रुप है, ये क्या है एल्कोहली, ये क्या है इथरी ग्रुप, तीसरा है COH, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, कार्बो है ना कार्बोक्सिलिक। और तीसरा चौथा है ये इसी में CHO, इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। और पांचवा है C डबल बॉन्ड O, ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक समूह। छठा है आपका CONH2, ये क्या है एमाइड ग्रुप है, एमाइड समूह। और भी बहुत सारे ग्रुप हैं
जैसे आपका COO8 ये एस्टर ग्रुप है, एस्टर समूह। C++N ये साइनाइड ग्रुप है। NH2NO2 नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो समूह। इस तरह से बहुत सारे और भी हैं समूह, लेकिन मुख्य रूप से जो क्रियात्मक समूह है ये आपके सामने अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये आपके सामने ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको क्रियात्मक समूह को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एल्केन बनाने की या हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधियां हम पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा क्लास होगी, जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्केन बनाने की विधियां। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।